ईरान को लेकर बात हो रही है, ईरान की ताकत, ईरान की क्षमताओं पर बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि ईरान के पास 1000 से ज्यादा ऐसे ड्रोन्स हैं जो इस संभावित जंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और वो अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको इसको लेकर क्या सोचना है? और ईरान मान लीजिए ड्रोन से भी वो कुछ हमला करता है तो क्या इसके बचाव में भी अमेरिका के पास कोई रणनीति होगी? देखिए, ईरान के पास शायद 136 ड्रोन है जो रशिया को भी दे रखा है उसने। रशिया ने यूक्रेन लड़ाई में बहुत ही इफेक्टिव ड्रोन है ये। ये एक इसको मीडियम रेंज हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है ये, इसको काफी इफेक्टिव है। अब इसको क्या होता है ड्रोन अटैक में, जो इसको ईरान इस्तेमाल करेगा स्वॉर्म टेक्निक। स्वॉर्म टेक्निक होता है कि जब आपके 100 से ज्यादा ड्रोन एक टाइम पे आप उसको फ्लाई करते हैं। कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस वर्ल्ड में नहीं है जो 100% इसको एड्रेस कर पाएगा। कुछ ना कुछ ड्रोन उसमें निकलेंगे। जैसे हमने देखा था कि इसको रशियन शिप्स को भी ब्लैक सी में सिंक किया गया था इसको यूक्रेन ने। तो जब आप एक स्वॉर्म ड्रोन्स लेके चलते, जब इतने 100 ऑफ ड्रोन्स एक टाइम पे जाएंगे तो आपके पास इसको कितना, आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा कि इसको एड्रेस करने की? कोई ना कोई ड्रोन तो निकलेगा। और ये इसी का डर है अमेरिका को। और एक अमेरिका के एडमिरल की स्टेटमेंट है जो मैं कल एक्चुअली सुन रहा था यूट्यूब में, वो बता रहे थे कि इसको पॉसिबिलिटी हो सकती है एक आधा इसको डिस्ट्रॉयर भी उनका नष्ट हो जाए अमेरिका का, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल, बंसल सर के पास चलेंगे। बंसल सर, ईरान के पास जो क्षमता है ड्रोन हमला करने की और जिस तरह से 12 दिनों की जंग के बाद उसने खुद को तैयार किया है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है अमेरिका हमला करेगा तो उसे कौन कौन सा नुकसान झेलना पड़ सकता है, कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास में मिसाइल हैं 3000 के करीब। और जब पिछली बार युद्ध हुआ था तो इसराइल का ड्रोन, जो आयरन डोम था, वो चरमरा गया था। इसी प्रकार से ड्रोन भी है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्ट्रेटजी की आती है। अब स्ट्रेटजी में क्या है, या जो कौन सा अमेरिका का, अगर वो बहुत फर्स्ट स्ट्राइक बहुत हैवी कर देता है, बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं मिलता ईरान को, तो ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, जो टेक्नोलॉजी है या जो प्रिपरेशंस है या जो पावर है, फायर पावर है, वो अमेरिका की डेफिनेटली ज्यादा है ईरान से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ईरान क्या करेगा? ईरान कहता है कि जो वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर में अमेरिका के ठिकाने, उन पर अटैक करेगा, इसराइल के ऊपर करेगा। उससे भी जो ज्यादा खतरनाक ये है कि अगर ईरान सफल हो जाता है इनके नेवल एसेट्स को, खास करके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको पे स्वार्म ड्रोन डाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर खेल खत्म हो जाएगा अमेरिका का। लेकिन जिस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं कि उन्होंने ट्रांसपोंडर बंद कर दिया है और वो पता नहीं लग पाएगा, उनका कंफ्यूज करेगा कहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को, उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे, और उनका तो इस तरह से या उनको कर दें उसका जो जो इस अटैक को प्रिवेंट अगर अमेरिका कर पाता है तो अमेरिका को सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर स्वार्म ड्रोन ने अटैक कर दिया और जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको कहीं भी हिट किया, तो वो फिर नाकाम हो जाएगा और उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन्हीं सब प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए अमेरिका का जो समय लग रहा है, वो सब अपने आप को बचाव करने के लिए, बचाव करके वो लेकर। अब जो अमेरिका बात करता है कि हाँ वो डिप्लोमेसी से इसको सुलझाना चाहते हैं या वो बात करना चाहते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो ऊपर से दिखावा है कि उसमें कोई जो दम है। दम इसलिए है कि शायद सब जानते हैं कि जब तक वो, उनका मेन एम है वहां की रिजीम चेंज करना, कि जो प्रेजेंट रिजीम जब तक चेंज नहीं होगी तो ईरान के अंदर में कोई ना चेंज आएगा। और अगर कोई समझौते हो भी जाते हैं, एग्रीमेंट हो भी जाते हैं, तो ईरान की प्रेजेंट रिजीम उसको किसी को भी लागू नहीं करेगी। चाहे उसमें आप मिसाइल का ले लीजिए या न्यूक्लियर ले लीजिए, न्यूक्लियर भी वो करते ही रहेंगे। और जो उनकी मानसिकता बनी हुई है खास करके कि हमको इसराइल को खत्म करना है, उसको ध्वस्त कर देना यहाँ से, और जो अभी वो कह रहे हैं कि वहां पे एनरोलमेंट कर रहे हैं कतार हिजबुल्ला का भी इराक के अंदर में, तो इस प्रकार से वो खत्म नहीं हो सकती। वो एक जो है फंडामेंटल है इनके माइंड, और वो जब तक खत्म नहीं होगा तो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए खतरा बना रहेगा। तो इस बार अपने आप को बचाते हुए, अब प्रॉब्लम सारी
ये आ रही हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा अमेरिका, बिल्कुल भी किसी तरह का 0% रिस्क में चल रहा है, इसलिए वो देर कर रहा है और उसी वजह से उसमें जो है पूरा अपने आप को संभाल करके करेगा। और इजराइल भी पूरी तैयारी के साथ में कर रहा है, क्योंकि पहले जब शुरू में इजराइल ने ये कहा था कि अब हमला मत करिए, कारण उसका ये था कि इजराइल ने कहा था कि वहां की जो आंतरिक आग भड़की हुई है विद्रोह की, उसको थोड़ा और चलने दीजिए और पूरी तैयारियां हो जाएं। फिर उसके बाद थार्ड और पैट्रियट मिसाइल जो आई हैं उसके एयर डिफेंस के लिए इजराइल के, तो इजराइल भी एक पूरा सपोर्ट करेगा। जो बैकअप में है, फ्रंट से तो लीड करेगा अमेरिका, बैकअप में जो इजराइल भी है वो यूके भी साथ दे रहा है इनका ओपनली। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि अटैक होगा इजराइल इसका अमेरिका का ईरान के ऊपर, और ईरान को काफी डैमेज होगा, और हो सकता है कि ये रिजीम चेंज हो जाए, जो कि इनका मेन मकसद है। तो ये हो जाएगी, समय की बात है कि कब ये समय होगा, और हो सकता है ज्यादा देर हो जाए तो ईरान कुछ कर भी ना सके अमेरिका, क्योंकि एग्जॉशन हो जाएगा। जो फोर्सेस तैयार हैं इतने दिन तक, जो बिल्कुल एकदम वार मोड में रेडी हैं, अगर उसको आप ज्यादा डिले करोगे तो वो फटीग आ जाती है जो फाइटिंग फोर्स के अंदर। तो समय ही बताएगा क्या होने वाला, पर डेफिनेटली ये लगता है कि अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, ईरान को नुकसान होगा। हालांकि जो नैरेटिव है ये दिया जा रहा है कि भाई रशिया बचाएगा, चाइना बचाएगा, वो स्टेटमेंट के अलावा या कुछ हथियार देने के अलावा और ज्यादा नहीं करेंगे। कोई अपनी फौज नहीं उतारने वाला वहां पे, जो क्योंकि उनकी भौगोलिक दूरी भी है, एक है सर। हाँ, भौगोलिक भी दूरी भी है। देखिए, सब आदमी अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर कल को चाइना को ताइवान मिलता है तो वो सब कुछ करेगा। जो रशिया है वो यूक्रेन को कब्जाने के लिए सब कुछ करेगा। यहाँ से उनको क्या मिलना है? अगर जो ठीक है, एक प्रॉमिस है, उनके अपने एक दूसरे के एग्रीमेंट हैं। जो ईरान ने दिया है, इनको तेल दिया है जो चाइना को, और रशिया को अपने ड्रोन दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके समझौते भी हैं, तो वो एक हद तक है, वो पूरा नहीं, ऑल आउट नहीं आएंगे वो इसमें। तो इस प्रकार से जो अमेरिका बिल्कुल रिजीम चेंज करके मानेगा, और ये इसमें उसको सफलता भी मिल जाएगी, इसलिए वो प्लानिंग अपनी पूरी तरह से कर रहे हैं। बैक टू यू। चलिए तेजावत सर, इस बातचीत में आपकी आखिरी टिप्पणी क्या रहेगी, जो भी कोचर सर ने कहा और बंसल सर ने अभी जो भी बातें बताई हैं? बिल्कुल, कोचर साहब और बंसल साहब ने जो तमाम चीजें कही है वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है। बस खाली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उन्हीं की बात में एड ऑन करके कहना चाहता हूँ कि अगर ईरान का एक भी ड्रोन अगर टकरा गया तो फिर मुझे लगता है कि अब्राहम लिंकन बच नहीं पाएगा, और इसी चीज की उन्होंने धमकी भी दी थी। तो बस यही है, और जैसा कि बिल्कुल कोचर साहब ने भी साफ साफ कहा है कि इतने जब एक साथ जब ड्रोन जाएंगे तो थार्ड जो का डिफेंस सिस्टम है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह उसे रोक सके। एक जो चीज और ये कह सकता हूं कि दरअसल अगर ये लड़ाई होगी तो ईरान दरअसल अमेरिका से सीधा सीधा भिड़ना नहीं चाहेगा, उसका जो हमला होगा वो इजराइल पे होगा, और वह इसे अरब देशों की इजराइल से लड़ाई में तब्दील करना चाहेगा, जिसका उसे फायदा मिलेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.